अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान Z-Now TV में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। इस वक्त मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, आप सबको आज मैं जहांगीर पीरा की सैर कराने वाला हूं, जहांगीर पीरा की दरगाह की सैर कराने वाला हूं, क्योंकि हज़रत सैयदना जहांगीर पीरा की उर्स शरीफ है जो कल जुमेरात को ही शुरू हो चुका है और आज इसके यहाँ पर संदल है। आज यहाँ पर इसका उरूस है, कल इसका यहाँ पर चिरागा हो चुके हैं और इसकी एक सबसे बड़ी तारीख़ है। यहाँ पर जब उरूस का जब बात आती है तो लोगों को ये पता नहीं है, शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि जहांगीर पीरा की दरगाह की जो तारीख़ है वो ना चांद तारीख़ में आती है, ना सरकारी तारीख़ में है और ना कोई कैलेंडर में शायद मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से इस उरूस की तारीख़ को पहचाना जाता है और किस तरह से इस उरूस यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि तकरीबन 700 साल से ज़्यादा यहाँ पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर उरूस होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, बड़े दूर दराज से लोग आते हैं और अक़ीदतमंद जो लोग आते हैं वो बड़े जो अक़ीदा रख कर आते हैं और जो लोग यहाँ की जो करामतों को मानते हैं वो करामतें काफ़ी हद तक उसे मानते हैं, तो लोग वाकई यहाँ पर हासिल होता है, ये अक़ीदा रख कर आते हैं। तभी तो लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और इसके साथ साथ लोग यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ बिला मज़हब व मिल्लत लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर यहाँ पर आते हैं और ये सिलसिला हज़ारों साल यानी सालों से चला आता रहा है। और इसमें ख़ास बात यह है कि इस दरगाह की जो तारीख़ होती है वो न चांद तारीख़ के महीनों में मिलती है, ना सरकारी महीनों में मिलती है। तो इसकी एक ख़ास बात है, हम आपको वो भी बताएंगे कि क्या ख़ास बात है और किस तरह से फिर इस उरूस के तारीख़ को और दिन को पहचाना जाता है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर कुछ मोजावर्स है और यहाँ के कुछ पुराने लोग हैं जो क़दीम है, जहाँ पर कुछ सालों से जो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताते हैं, हमारे से क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आबिद अली है। तकरीबन 700 साल से हमारे ख़ानदान जो है यहाँ पे खिदमत करते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ के सज्जादे मुतवली थे, ख़ासकर हमारे दादा सैयद अकरम अली साहब दरगाह के सज्जादे मुतवली थे 11वीं बुश में से सरकार के। उस बात बताइए, आप यहाँ के ख़दीम है, यहाँ पर आपको तकरीबन यहाँ की मालूमात है। हमने सुना है कि यहाँ की जो तारीख़ है ना इसकी ये उर्स की तारीख़ ना चांद की तारीख़ में आती है ना सरकारी तारीख़ में आती है। क्या ये बात सच है? कहाँ तक सच है ये बात? बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ना गवर्नमेंट के तारीख़ में आती, ना जो है चांद के अपने इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ तिल तंगरात की ईद जो होती है वो होने के बाद फर्स्ट जुमेरात जो होता वो जुमेरात को यहाँ पे संदल होता ज़माने से। आज भी जो है हमारे लोग जो है संदल चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे गुस्ले शरीफ कर रहे हैं। हर मंगल के दिन रात में जो है संदल आने से 2 दिन पहले गुस्ले शरीफ होता है यहाँ पे, हमारे घर से चढ़ता। और संदल कितने दिन चलता है? कितने उरूस ये चरागा कितने दिन चलते हैं? ये उरूस 2 दिन चलता है यहाँ पे, जुमेरात और जुम्मा। हफ्ते के दिन ख़त्म कुरान रहता, पब्लिक पूरी चली जाती। कितने लोग आते हैं यहाँ पर और कहाँ से? कुछ अंदाज़ा है आपको? ऑल इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर के आउट ऑफ कंट्री के भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पे हैदराबाद की खासकर पब्लिक यहाँ पे बहुत रहती है, आजू बाजू के लोग आते बहुत।
मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद फरीदुद्दीन, इमाम हज़रत सैयदना मस्जिद सैयदना जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में मेरा बहैसियत इमामत खिदमत है, जिसको मैं 30 साल से ज़्यादा के अरसे से अंजाम दे रहा हूँ। ये हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ मुल्क अरब से है और ये काकतिया दौर में यहाँ पर पालकियों के साथ तशरीफ़ ले आए। जब से लेकर आज तक आपके करामात की शोहरत है और यहाँ हर कौम के लोग बिला मज़हब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अक़ीदत से आते हैं और हफ्ते में हज़ारों बकरे यहाँ मन्नत मुरादात की गरज से काटे जाते हैं। लेकिन वो बकरों के बाद कोई ऐसी नापाकी या बदबू या हड्डियां जमा होना, ऐसी कोई ग़िलाज़त नहीं होती, बल्कि बिला सफाई के यहाँ पर हड्डी वग़ैरह कोई भी चीज़ शाम तक नज़र नहीं आती। इस करामत को सभी लोग आम तौर पर मानते हैं और ये आम बात है। और फिर यहाँ पर हर कोई अपने मुरादात लेकर आता है। जैसे हिंदुस्तान में मशहूर बुज़ुर्गान दीन हैं, ख्वाजगान हैं, ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल गरीब नवाज़ हैं, हज़रत बंदा नवाज़ हैं, वैसे ही बुज़ुर्गों में आपका भी शुमार किया जाता है। चूँकि आपसे मखलूक़ खुदा को बेहद फैज़ हासिल होता है और उसी गरज से लोग यहाँ बिला मज़हब मिल्लत हमेशा हर दिन हर वक़्त इतवारों को एक बड़ा मेला होता है, आरटीसी वाले और हर कोई ताउन करते हैं। सालाना उर्स मुबारक भी बड़े एहतमाम से किया जाता है, जिसमें हज़ारों लाखों लोग शिरकत करते हैं। हमने सुना है कि यहाँ की जो तारीख़ है, तारीख़ नहीं मिलती, ना चांद तारीख़ में मिलती है, ना सरकारी की तारीख़ में महीनों में तारीख़ मिलती है। इसकी क्या ख़ास बात है? उसकी वजह बयान की जाती है कि यहाँ तारीख़ का शुरू ही से कोई रब्तो ज़ब्त नहीं है, बल्कि यहाँ तिल संक्रांत की पहली जुमेरात को उर्स शरीफ संदल माली की जाती है और वही रिवाजन यहाँ मशहूर है। और हर कोई यहाँ अतराफ़ अकनाफ के लोग भी तिल संक्रांत की पहली जुमेरात ही को शुरू से जमा होते हैं और वही उर्स की तारीख़ है। मेरा नाम हाफिज़ सैयद मुनव्वर अली, इमाम ख़तीब मस्जिद हबीबिया और सदर तंज़ीम अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात शादनगर मेरा तारुफ़ है और मैं यहाँ से जो है काफ़ी वाबस्तगी है। और इससे पहले हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यहाँ पर जो है हाज़िरी दे चुके हैं। तारीख़ में बात मिलती है और हम यहाँ के ख़ज़ाइद भी हमारी है शादनगर की, और आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो है असनादात हमारे जो है अकाबिरीन के पास मौजूद है। और इससे पहले तो जो है वक्फ़ बोर्ड से पहले हमारे जो है आबा व अजदाद यहाँ के मुतवल्ली हुआ करते थे, लेकिन अब दरगाह वक्फ़ बोर्ड में चली गई है और वक्फ़ बोर्ड जो है इसका सारा इंतज़ाम करते हैं। जहांगीर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये ख़ुतूब दक्कन कहा जाता है। यहाँ इनकी हुकूमत है। जैसे कर्नाटक में बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो है आपको जो है ख़ुतूब कहा जाता है, इसी तरह अजमेर शरीफ में जो तो उनके तो मामला ये है कि पूरे हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत, लेकिन यहाँ हमारे दक्कन के इलाक़े में हज़रत जहांगीर पीर औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास ज़माने क़दीम से भी अक़ीदत के साथ लोग हिंदू मुसलमान आते हैं। और बतौर ख़ास पहले ज़माने में यह बचपन में देखा जाता था कि घरों में शादियां होती थीं तो उससे पहले आकर यहाँ पर नियाज़ वग़ैरह करके इसके बाद जाके अपने जो है शादियां वग़ैरह का इंतज़ाम कर लेते थे। हिंदुओं में भी ये रिवाज था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन जो है ये रिवाज क़ायम है। और जैसा कि जो है हमारे इमाम साहब ने कहा कि यहाँ से बहुत सारी मखलूक जो है फैज़याब हो रही है, बिला लिहाज मज़हब व मिलत लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जब दूर दराज से लोग आते हैं तो उन सभी के लिए एक बेहद बड़ा मेला लगता है। मेले के साथ साथ कई दुकानें यहाँ पर लगाई जाती हैं और इस दुकानों में तरह तरह के सामान रहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो मिठाई होती है
और यहाँ के जो खाने पीने की ग़िज़ाई की चीज़ें होती हैं, और साथ साथ जो यहाँ पर जो पतासे होते हैं, जो ये तमाम ये चीज़ें जो शायद आपने भी बचपन में देखी होंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे जलेबी होती है, यहाँ के खाने पीने की मिठाई की चीज़ें और लड्डू और सब चीज़ें यहाँ पर लोग आते हैं, खाते हैं और ख़रीदारी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो चीज़ें हैं ख़रीद कर अपने अपने घर लेकर जाते हैं। और वैसे तो अपने अपने घरों के पास मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेले में आने के बाद आकर जो ख़रीदारी करते हैं और खाते हैं, इंजॉय करते हैं, देखिए लोग हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ख़रीदारी करेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और सब लोग यहाँ पर जब ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत करने के बाद घर वापस जाने की बात होती है तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदारी करेंगे। साथ ही साथ हम आपको दरगाह के अंदर कुछ चरागाह वाली जो झलके हैं हम आपको वो भी बताते हैं। तो आपने सुना कि हज़रत सैयदना जहांगीर पीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें क्या हैं, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और क्यों इतने अक़ीदे रखते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसी बातें जो कही जाती हैं बिल्कुल सही है। लोग यहाँ पर जो कहते हैं, हाँ आते हैं लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से। हम सबसे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं भीड़ यहाँ पर कितनी होती है और लोग क्या क्या करते हैं। देखिए आपने यहाँ पर जब आते हैं तो ज़्यारत सी बातें, पहले लोग ज़ियारत करते हैं, फिर अपने अपने जो भी इबादतें होते करते हैं, उसके बाद फिर ख़रीदारी भी करते हैं, शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए खेल कूदने के लिए यहाँ पर 1 से 3 4 जगह अलग अलग डाला जाता है। और साथ ही साथ दुकानें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकान लगती हैं। और यहाँ पर आपने देखा एक ख़ास बात इसकी जो है कि इसकी तारीख़ तो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं, मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जैसे अभी बताया आप यहाँ पर कि ये तारीख़ एक जो संक्रांति, तिल संक्रांति होती है, वो उसके दूसरे ही दिन यानी जो इसके बाद जो पहला जुमेरात आता है, उस जुमेरात को यहाँ पर चिरागें होती हैं, संदल निकाला जाता है, फिर उरूस होता है। 2-3 दिन तक यहाँ पर उसके उरूस संदल मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर हम आपके लिए कोई बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी तरह के न्यूज़ आए और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है। खातून्स मेहंदी, द मेहंदी डिज़ाइनर, दुल्हन और बारातियों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए, छोटी बड़ी तकारीब के लिए इंडियन और अरबिक डिजाइन से घर बैठे अपने नाजुक हाथ और पैर सजाने के लिए याद रखिए खातून्स द मेहंदी डिजाइनर। कांटेक्ट करें 8897244752। खातून्स मेहंदी द मेहंदी डिजाइनर। शालीमार आइसक्रीम पार्लर और बोनेटास आइसक्रीम की जानिब से आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश करो दिल से।